सब्सक्राइब करें हमारी चैनल सानिया रज़ा कौर और पास वाली बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। यकीन की आखिरी हद को ईमान कहते हैं। ईमान। एक दिन हजरत बहलुल दाना दजला के किनारे बैठकर मिट्टी का घरौंदा बना रहे हैं। आंखों के सामने मिट्टी का घरौंदा बन रहा है। मजसूब थे, अल्लाह के वली थे, लेकिन दीवाने थे। लोग उनको दीवाना समझते थे, लेकिन था उनका नाम दाना, क्योंकि जो नबी का दीवाना हो जाता है सारी दानाइयां उसके तलवों में होती है। दजला के किनारे बैठ करके वो घरौंदा बना रहे हैं। हारून रशीद की बीवी, ये अब्बासी बादशाहों में हारून रशीद है, उसकी बीवी जुबैदा खातून बड़ी नेक औरत थी, पढ़ी लिखी थी, मजबूत ईमान वाली थी। वो दरिया की सैर को आई और बहलुल दाना को दरिया के किनारे मिट्टी का घरौंदा बनाते देखा तो पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? बहलुल दाना ने कहा, जन्नत में घर बना रहे हैं। अब आप एक बात देखें, दरिया की रेत से, बालू से मिट्टी का घरौंदा बन रहा है और बहलुल दाना कहते हैं ये नबी नहीं है। बात अभी नबी की नहीं हो रही, वली की हो रही। वो कहते हैं मैं जन्नत में घर बना रहा हूं। पुख्ता यकीन था। कहने लगी, बेचेंगे आप इसको फरोख्त तो करेंगे? लोग नबी के इख्तियार का इनकार करते हैं। जो नबी के गुलाम बनते, जरा उनका इख्तियार भी देख ले। बहलुल दाना ने कहा, बेचेंगे। कितने में बेचेंगे बाबा? का 2 दिरहम में तुम्हें दे देंगे। 2 दिरहम निकाले। बादशाह की बीवी थी, शहीनशाह वक्त की बीवी थी, उसके लिए 2 दिरहम की कोई अहमियत तो थी नहीं। अगर फकीर मांगता तो 2 की बजाय 4 दे देती, लेकिन जन्नत जो 2 दिरहम में बिक रही थी, उसने निकाले पैसे और रख दिए बहलुल दाना के हाथ में। बहलुल अल्लाह के वली हैं, उन्हें दिरहम और दीनार की हैसियत नहीं पता, वो हैसियत ही नहीं जानते दिरहम और दीनार की। इसलिए कि जिसे खुदा मिलता है वो तो तख्त ताज को कदमों में रखते हैं, वो दिरहम और दीनार की हैसियत क्या जाने। बहलुल ने लिया और पैसों को किनारे डाला और उसके बाद का, जा तुझे बेच दिया जन्नत। जुबैदा खुशी खुशी आई। हारून रशीद ने अपनी बीवी को खुशी से उछलते कूदते और मसरूर देखा तो कहते हैं खैर तो है। जुबैदा ने बड़ी खुशी खुशी अपने शौहर को बताया, बात ये है ना बादशाह साहब कि हम तो जन्नत खरीद करके आए हैं। हारून रशीद ने कहा, लो साहब अब जन्नत भी बिकने लगी, तुम जैसे लोग जन्नत खरीदने लगे। कहा हाँ, कैसे? कहा बहलुल जन्नत बेच रहे थे, हमने खरीद लिया। कहा पागल, अगर ऐसे ही जन्नत बिकती तो फिर क्या होता? छोड़ ये सारी बातें, दीवानगी की बातें। बहलुल भी दीवाना, तू भी दीवानी। ये कोई बात हुई कि जन्नत 2 दिरहम में खरीद ली और फिर खूब जो कहना था कह लिया, इसलिए कि अंदाज उनका अपना था। कहा जुबैदा का चेहरा उतरा। शाम हुई जाती थी, उसके बाद जुबैदा जितनी खुश थी उतनी गमगीन हो गई। आखिर मैंने बादशाह को बताया थी, न बताती तो अच्छा होता। रात हुई, दूसरी बीवियों में से किसी की बारी थी। हारून रशीद उनके साथ महव इस्तिराहत थे। जुबैदा अपने कमरे में थी। निस्फ रात के बाद, रात के आखिरी पहर में हारून रशीद अपने कमरे से निकलता है और निकलने के बाद जुबैदा का दरवाजा खटखटाता है। अब मलिका का दरवाजा निस्फ शब के बाद आखिरी पहर में कोई खटखटाए तो फिर उसे गुस्सा आना, ये तो उसका अपना फितरी तकाजा था। बादशाह की बीवी जो ठहरी, अंदर से गरजदार आवाज में कहा, कौन हो? बाहर से आवाज आई, हारून रशीद। अब शौहर का नाम सुना कि शौहर निस्फ शब के बाद आखिरी पहर में दरवाजा पीटता है और वो भी सौकनों के साथ रात गुजारने के बाद कहीं किसी सौकन ने कान तो नहीं भर दिए, पता नहीं अब क्या होगा। हाँफते कांपते दरवाजा खोला। हारून रशीद ने कहा, जुबैदा ये बताओ इस वक्त बहलुल दाना मिलेंगे कहाँ? कहा क्यों?
क्यों बहलुल दाना की तलाश है? कहा कि हमें भी उनसे मुलाकात करना है। जुबैदा ने कहा बात तो बताएं। कहा कि हमने जो है उनसे आपकी तरह जन्नत का सौदा करना है। कहा क्यों? तुम तो बड़े मजाक उड़ा रहे थे। उसके बाद बहरहाल गुफ्तगू हुई। वो बीवी थी, वो उसकी ज्यादा चल नहीं सकती थी। हारून रशीद ने बीवी को साथ लिया और फिर दजला की तरफ बढ़े। तो अब भी हारून रशीद का अब भी बहलुल दाना का मिजाज यही था। उसी हालत में बैठे हुए वो वही कर रहे थे। हारून रशीद गए, बीवी ने सारी दास्तान बता दी थी कि मेरी बात कैसे हुई, सौदा कैसे हुआ। हारून रशीद जा करके कहते बाबा क्या कर रहे हैं? तो कहा कि जन्नत में महल बना रहे हैं। अल्लाह के वली की एक ही बात, जन्नत में महल बना रहे हैं। बाबा बेचेंगे? हाँ हाँ बेचेंगे। कितने में देंगे? तेरी पूरी सल्तनत के बदले देंगे। तो फिर हारून रशीद को चक्कर से आ गए और उसने कहा बाबा ये भी कोई इंसाफ है? जुबैदा खरीदने आई तो 2 दिरहम में दे दिया और हम आए तो पूरी सल्तनत मांगते हैं। तो उस वक्त बहलुल दाना ने कहा था नादान, जुबैदा ने बगैर देखे खरीदा था और तूने खरीदा है, इसलिए कि मामला यूं था। हारून रशीद ने रात को ख्वाब देखा कि महल है जन्नत के अंदर और उस पर जुबैदा का नाम लिखा है और जुबैदा का नाम देख करके पूछा ये कौन सी जुबैदा है? आजकल जो तेरे निकाह में है ये वही जुबैदा है। तो हारून रशीद ने कहा जरा अंदर जाने दो। कहा यहाँ बीवी शौहर नहीं चलता, बीवी शरीके हयात है दुनिया में। बीवी की जन्नत में बीवी आती है, शौहर की जन्नत में शौहर जाता है। एक दूसरे की जन्नत में आ नहीं सकते जब तक अल्लाह न चाहे। ये महल तो जुबैदा का है। जुबैदा ने कौन सा अमल किया जिससे उसे जन्नत में महल मिला? तो कहा उसने कल तो बहलुल दाना से जन्नत खरीदी है, वो यही महल है। तो बादशाह ने ये फैसला किया था कि हम भी बहलुल खरीदेंगे। तो बहलुल दाना कहते हैं उसने बगैर देखे खरीदा और देख कर खरीद रहा है, इसीलिए उसको 2 दिरहम पे बेच दिया और तुझे पूरी सल्तनत के वस्ते हैं। आप और फरमाएं कि हारून रशीद ने अपने महल में देखा बहलुल दाना बेदारी में जानते हैं कि वो ख्वाब देख रहा है। जब बहलुल देख करेंगे आलम है तुम उसके देखने का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैब मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन्नबी। ईमान मानने का, यकीन की आखिरी हद का नाम है ईमान। और आज उसी यकीन से लोग महरूम हो रहे हैं। इसीलिए नमाजें वो बरकतें नहीं दिखा पा रही है जो नमाज की बरकतें हैं। रोजों से वो बरकतें नहीं मिल रही है जो रोजों की बरकतें हैं। हज की बरकतें वो नहीं मिल रही है जो हज की बरकतें हैं। डॉक्टर इकबाल इसी को तो कहते हैं वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ाम रूह बिलाली न रही। ये कैफियत लोगों की हो गई है। तो यकीन अपना पुख्ता करो, इल्लल्लज़ीना आमन, जो ईमान लाए।